ये 5,00,000 और 4,400 वर्ष पहले जो है उसके साथ में अपना 4-5,000 लोग अपना घर द्वार जमीन जायदाद लड़के बच्चे सब कुछ छोड़ के आए थे और ये पन्ना नगर इन्हीं ने बसाया प्राणनाथ जी ने और उनका एक साथ भोजन बनता था। तो ये उस समय के तांबे के और पीतल के 400 बरस पहले 400 अच्छा बात ये करने लगा तो बात ये करी भाई भाई ये भाई भाई का बात था जो अपने पंचभौतिक तल से थे ये नगाड़े वहाँ पर इंडिया गेट जैसा गेट बना है पास में। तो ये नगाड़े जो है जब हमारे यहाँ मंगल आरती होती थी तो ऑटोमेटिक बनते थे। लेकिन जब ये साक्षात इस जो मंदिर बना है साक्षात यहाँ पर विराजमान है। संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। ब्रह्म सृष्टि है जो प्रमुख जाति है जो में ब्राह्मण ब्रह्म जाति तो ब्रह्म की ही उपासना है। बाकी जितने भी संसार के अंदर धर्म है सबको मैं सम्मान करता हूँ और उनकी थीम और फिलॉसफी को पूरा डीपली जानता हूँ कितने अंदर साथ है। लेकिन जो सबसे सर्वोपरि है वो ब्रह्म तत्व ज्ञान है जिसको शंकर जी ने उस समय पार्वती जी ने अमर कथा सुनाई थी। लेकिन पार्वती जी वो अमर कथा को सुन नहीं पाई थी और वो सो गई थी। तोता के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने हमें मिलाई थी और वो उस चीज़ को सुन नहीं पाई थी। तो सुखदेव मुनि ने सुनी तो और सुखदेव मुनि ने सुनने के बाद जब शंकर जी का ध्यान पूछा तो देखा पार्वती जी तो सो रही है। तो फिर हमारी ये बात को कौन सुन रहा था तो उस तोते के पीछे पीछे वो गई तो वेद व्यास की पत्नी ने जमाई ली तो उनके घर में प्रवेश हो गए। तो शंकर जी ने कई वर्ष तक तपस्या की। फिर जब शंकर जी यहाँ पर ये पन्ना में कोई मंदिर नहीं था ना प्राणनाथ मंदिर था कुछ भी नहीं था तो शंकर जी ने कारण उनको पार्वती जी यहाँ से निकले वो और उन्होंने यहाँ पर शीश नमन किया जंगल के पैर पड़े क्योंकि उनको तो पार्वती जी को बताना ही था। तब उन्होंने पैर पड़े तब उन्होंने पूछा पार्वती जी से कि महाराज आप तो 3 लोग के मालिक है तो यहाँ जंगल के पैर क्यों पड़ रहे हो। बोले जो बात आप उस समय सुन नहीं पाई थी आगे की बातें सुनी थी जब बेहद की बातें चालू हो गई थी तब सो गई थी तो वो स्वयं अपनी आत्माओं के साथ आ रहे थे। तो सिद्ध शंकर कह गए वहाँ से कि ऐसा कलयुग आएगा और विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सोएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का धाम है जो पन्ना धाम है। तो शिव शंकर कह गए वहाँ से कि ऐसा कलयुग आएगा और विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सोएगा। सुनो सखी हर युग में कलयुग ही धन धन होगा और अंगनाओं को साथ में लेकर पूर्ण ब्रह्म उसी पूर्ण परमात्मा के रूप में जो महामती प्राणनाथ जी की वाणी आई है वो पावर आता था और वो लोग लिखते चले जाते थे हस्तलिखित वाणी है जिसके ऊपर सोने की चिन्ह और चांदी की वो चिन्ह चढ़ी हुई है और हाथ से लिखते चले जाते थे। 18,857 चौपाइयाँ उसमें और सभी भाषाओं में है। लेकिन उसकी विशेषता ये है कि हिंदी में मान लीजिए गुजराती को समझाना तो गुजराती भाषा में, जाठी को समझाना तो जाठी भाषा में, सिंधी को समझाना तो सिंधी भाषा में। मतलब ये वो है तो सभी भाषाओं में लिखा। लेकिन विशेषता सबसे बड़ी है कि हिंदी में तो पार्वती जी ने तो वही अमर कथा के नाम पे ये ब्रह्म तत्व ज्ञान जो है प्राणनाथ जी के रूप में और ये सब ये महात्मा गांधी जो है चरखा का काम प्रणामी धर्म से ही उन्होंने लिया और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान को भी प्रणामी धर्म से ही लिया। उनकी माता जी पोरबंदर में प्रणामी मंदिर में जाया करती है। तो ये चरखे का काम है। ये यहाँ पर सर जितनी भी चीज़ें अपन देख रहे हैं 400 साल पुरानी चीज़ें हैं जो उनके साथ में लोग यूज करते हैं। हाँ तो शिवराज सिंह चौहान जी भी आए थे तब उन्होंने हाँ और ये कई चीज़ें ऐसी मतलब लोटा है ये मोर पंख है सब तो भाव की पूजा होती है उस समय गर्मी के सीजन में वो पंख करते थे उनके साथ जो 5,000 लोग थे। ये 5,000 लोग जंगल में थे तो मान लीजिए किसी कारखाना 36 कारखाना भी चलते थे तो अगर बुलाना है जंगल में चले जाते थे तो ये सर और सर ये राष्ट्रीय धातु का घंटा ये लंदन से आया था ये सही बनी हुई है ये राष्ट्रीय धातु का है उस समय आया था। ये उस समय ये अपना ये टीवी और ये सब बस ज़्यादा दूसरा नहीं था। ये 15 किलोमीटर गाँव तक सुनाई देता था। आज भी वो घंटा हमारे यहाँ बजता है 1 बजेगी तो 1 बजेगा 2 बजेगी तो 2 हर घंटे पे मतलब हमारे यहाँ आसपास के क्षेत्र में घंटे पे ज़्यादा अभी भी डिपेंड है जो प्राणनाथ जी के मंदिर में घंटा होता है। तो ये पूरा घंटा उस समय आया था लेकिन थोड़ा सा क्रैक हो जाने की वजह से इसको म्यूजियम में रख दिया गया फिर वो इंडिया से कोई घंटा
हाँ ये देखिए ये बनाया जाता है। ये एक साधु महात्मा हुए तो ऐसे कपड़े पहने थे 400 साल पहले ये मंदिर के ऊपर आए थे तो उनके साथ 5000 लोग थे तो कपड़े ऐसे गंदे गंदे पहने थे तो उन्होंने भगाना चालू कर दिया तो ऊपर से गंजा ऑटोमेटिक होने लगा क्योंकि ये भी पावरफुल साधु थे और इन्होंने एक दो चौपाइयाँ गाना चालू किया करना करो नाम दे करके प्रणाम दे हम लोग सबके साथ प्रणाम करते हैं और प्रणाम का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो आत्मा परमात्मा की सत्ता बन के बैठी है हम आपके शरीर के माध्यम से उसको प्रणाम जो दुनिया से परे है उसको प्रणाम करते हैं तो इन्होंने प्रहलाद जी को साक्षात उम्मत जी में शरीर देखा और उन्होंने काफी चौपाइयाँ हमने आई हमारे यहाँ अभी श्रीमद् भागवत गीता में जो है 9 प्रकार के लोग भक्ति करते हैं लेकिन भागवत में ही लिखा है 9 से नारी की भक्ति होती है अनंत इसको भाव की पूजा उस भाव के माध्यम से जैसे ये रुई है इसके अंदर कपास तो रुई के माध्यम से इसको ठंडियों में रुई वाला रहेगा गर्म कपड़ा रहेगा सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती है हाँ हाँ और जैसे ये गर्मियों का है अभी सफाई चल रही थी तो इतना 400 साल पुराना है तो थोड़ा सा उंगली लगी तो छेद हो गया तो ये इस टाइप के ड्रामा होते हैं हाँ ये उस समय जब क्या जो उनके लोग थे तो जब उनको थोड़ा टिकटॉक कर देते थे तैयार है तो शीशे दिखाने वाले भी शीशे रहते थे ये ऐसा जरी वाला है ये और ये उस टाइप के ये लोग सब लोग उस समय लगता था कि हमारा पानी की मतलब जल ले लें हमारा ले लें सभी लोग ऐसा लेके दौड़ते थे कि ये महाराजा छत्रसाल जी ने इसको धारण कराया था अपने हाथों के माध्यम से महाराजा छत्रसाल जी के बारे में भी बताते हैं कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए और घोड़ा पर धरे तृप्ति थी रहो ब्रह्मा में जैसा डायन पूरे विश्व में निकलता जो प्राणनाथ जी ने उनको वरदान दिया और धरती भी कपी थी और ये सब नदियों के नाम है इत जमुना जमुना नदी इत जमुना इत गंगा इत चंबल इत दोस और छत्रसाल के ललन में रही ना काहू की होश है ना और शिवा को सराहूं के सराहूं छत्रसाल को एमएक्स प्लेयर पे देखें सर आप ये सर भाव की जैसे हमारे यहाँ क्या उस समय खुजली उजली होती थी पीछे ये सोते समय सुंदर साथ जो रहते थे वो गाल में लगा देते थे टोहने में लगा देते थे किसी प्रकार की तकलीफ ना हो है ना ये आज भी अभी हम मंदिर में दिखाएंगे इसी टाइप की पाक ये अगरबत्ती स्टैंड है ये सब किशोरी वगैरह है ये सब ये तमूरा भी है तो तमूरा सितार नहीं होता है तो ये उसी समय का रखा हुआ है और सर ये पूरी डंडी इसमें हाथी दांत की डंडी भी है चांदी की डंडी भी है ये हाथी दांत की डंडी की वाणी को पथराया गया तब इस तोप का उस समय उपयोग किया गया था ये तोप छोटी जरूर है लेकिन ये इसका है ना इसका तोप का उपयोग किया गया था ये सब हाथी दांत की डंडी भी है इसमें अभी और भी आएंगे ये बड़े बड़े डंडियां हैं हाथी दांत की लगभग पहले ये बनाते इसलिए कई सोने के तार के काम भी है ये सब छतरी है तो वो कहीं पे भी जाते थे तो वो ये सब ये देखिए सर इतनी बड़ी हाथी दांत की डंडियां मोती कल्चर भी होता है और सीप वाला भी होता है बसरी वाला भी होता है ये बसरी बसरा का मोती का ये श्रृंगार है इनका समान श्रृंगार का इनका ये बसरा बने ये पर्स नहीं है इस समय आजकल चल गई लेकिन उसमें जो उनके साथ में थे केसर कस्तूरी और ये सब चीजें आजकल हमारे यहाँ लोग उसमें तम्बाकू रखने लगे सर उस समय लाइट नहीं होता था तो हमारे अभी यहाँ बंगला जी में एक दरबार घर है वहाँ पे चले गए ये स्टैंड उस समय इनको क्या बाणी जोश जैसे आपने देखा किसी को बब्बाजू आता है किसी को कोई देवी आती कोई देवता आते हैं इसी प्रकार इनके अंदर परमात्मा का पावर आता था तो
वाणी अवतारित होती थी और उनके साथ में जो सुंदर साथ और जो थे वो लिखते चले जाते थे दीवारों में उसमें। ये पूरा वहाँ पे ध्यान जगमगा जाता था। ये पालकी पर महाराजा छत्रसाल जी, हमारे यहाँ एक चौपड़ा मंदिर है पास में, तो ये यहाँ पर पास में एक कैन नदी है, उसमें भी एक चौपाई आती है हमारी कि नदी की किला तीर पे उतरे परमहंस आए और तिनमें सिरदार अक्षराती देख अपना ठौर सुख पाए। इस पालकी पर महाराजा छत्रसाल जी चौपड़ा मंदिर में ले गए और चौपड़ा की हवेली में तहाँ पधराए श्री राज। और वहाँ पर महाराजा छत्रसाल जी ने पहली आरती गाई। तो हमारे यहाँ आरती होने के पहले स्तुति गाते हैं कि पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार शिव सन कादि आदि किंचित शेष न पावे पार। और वेदों ने कहा कि मूल धनी अंगना अपने सो घर आए हमार। सर संसार में 3 प्रकार के लोग हैं पूरे विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। पहले नंबर है ब्रह्म सृष्टि, जो ब्रह्म को जानती है, ब्रह्म को मानती है, ब्रह्म को पूजती है। दूसरी है ईश्वर सृष्टि, जिसकी उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म से है। वो अक्षर अक्षर से अक्षर मतलब सभी देवी देवताओं में रहती है। और जीव सृष्टि जो जिसकी उत्पत्ति 14 मुख से है। तो ये देवी देवता पानी आनी पानी पत्थर और आग। क्योंकि मूर्ति पूजा प्रणामी धर्म में इसलिए नहीं क्योंकि मूर्ति बनाई है इंसान ने परमात्मा ने उस भगवान परमात्मा ने इंसान को इतना सुंदर बनाया और उसने उसको पत्थर में रख दिया। उसके बाद भी आज आप दिल्ली में जाएं तो आप 1 करोड़ रुपए की भी मूर्ति ले सकते हैं और 2 करोड़ की भी ले सकते हो और 500 की और 1000 भी ले सकते हैं। लेकिन आप घर में लाएंगे तो पहले नंबर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी, हवन करना पड़ेगा, अपना मंत्र अगर गायत्री होगा तो गायत्री मंत्र देना पड़ेगा। इसके बाद फिर उसके अंदर पावर आता है। इसलिए ज्ञान से बड़ी चीज कोई नहीं है, क्योंकि ज्ञान से ही लोग IAS ऑफिसर भी बनते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, बिना पढ़े कोई नहीं बनता है। इसलिए इसमें कहा है कि जिसने खोजा है उसने उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा को पाया है। नहीं तो ये दुनिया आदि अनादि से चली जात अंधेर और निर्गुण सर्वगुण होके फिरत यही के पेड़। वो कोई अपनी आत्मा को जागृत नहीं कर पाता है और वो 84 लाख योनियों में भटक जाता है। लेकिन सिर्फ प्रणामी धर्म का इतना ही काम है कि जैसे हमें एक रसगुल्ला मिला है, हम उसको अकेले खाएंगे तो उसका आनंद नहीं आएगा, और 4 लोगों को बांट के खिलाएंगे उसका आनंद अलग आएगा। इसलिए हम लोगों को जो ब्रह्म तत्व ज्ञान मिला है तो हमें लगता है सबको मिल जाए ताकि सबका मनुष्य तन जो है वो सार्थक हो जाए। और वही जैसे स्वर्ग और वैकुंठ है, जो जहाँ पर परमात्मा रहता है परम धाम, उस परम धाम के अंदर एक पुखराज पहाड़ है। पुखराज एक नग होता है, पुखराज पहाड़ है। और जैसे लोग बात कहते हैं कि यहाँ कण कण में है, घट घट में है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ कण कण में होता है, यहाँ घट घट में होता है। तो ये दुनिया का संसार का कण ही नष्ट नहीं होता, ये ब्रह्मांड ही नष्ट नहीं होता, वही यहाँ के लोग नष्ट ही नहीं होते। वो कण कण में और घट घट में वहाँ पर है जहाँ पर परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा जन्म और मरण से परे है। परमात्मा ही जन्मने लगे और मरने लगे तो परमात्मा हो ही नहीं सकता। परमात्मा का तो पावर आता है, हमारे अंदर भी पावर है, आपके अंदर भी पावर है। जिस दिन इस शरीर के अंदर से पावर निकल जाएगा तो ये तो पंच भौतिक शरीर है, तो मिट्टी होता है। तो ये परम धाम के अंदर ये पुखराज पहाड़ है, लेकिन पहाड़ के अंदर भी ऐसी नक्काशी है। और ये परम धाम के अंदर ऐसी बिल्डिंगें हैं, ये बड़ी रान है, छोटी रान है, बड़े बड़े मतलब इसको एक छोटे से रूप में दर्शाया गया संसार में। लेकिन हमारे यहाँ जब हम लोग बैराज पढ़ते हैं ना, पूरा पाताल से लेके और ये सब 400 साल पहले सब जगह चाबी ज्ञान की यात्रा करते करते जब ये लास्ट उनका करना था और करने के बाद कहीं सभी जगह गए। जैसे आरती के टाइम आज के युग में टेक्नोलॉजी तो सब हो ही गई है, लेकिन उस समय 400 साल पहले ऐसा था इसमें कि इसमें अगर ठंडा पानी रखो तो ठंडा ही रहता था और गर्म पानी रखो तो गर्म ही रहता था। ये उनकी चंदन की खड़ाओं में जो देख रहे हो, हाँ और ये सब कोई पेंटिंग नहीं है, साधारण पेंटिंग नहीं है। इसमें मोती माणिक का पाउडर बनाया गया, ब्रास गोल्ड है तो गोल्ड का लोग अपने ऐसी पेंटिंग भी बनाई है। इसका रिफ्लेक्शन देखना होता है यहाँ पर ये साइड के बाद साड़ी में देखे कहाँ पे जी काफी
जगह इंटरेक्शन ये इसमें और इसमें देखें आपका ऐसा ऐसा करे आगे पीछे वो साड़ी में भी ये मतलब पक्के वो है ओरिजिनल। और ये स्टेट टाइम की मतलब ये महाराजा छत्रसाल जी के समय जो जितने वक्त लगी और जहाँ के हैं तो ये हस्तलिखित पत्र यहाँ पर आते थे। और यहाँ पर बिजावर महोबा चरखारी यहाँ पर जागीरें लगी थी, अनाज गल्ला और ये सब यहाँ पन्ना आता था उनके नाम से। ये हस्तलिखित पत्र हैं सारे के। जहाँ पर परमात्मा का मूल स्थान है परम धाम, वहाँ पर सिर्फ इस संसार में स्त्री और पुरुष का खेल बनाया है, लेकिन हमारे अंदर परमात्मा है स्त्री। ये भी लोगों को जानकारी उनको अगर और पुरुष किया एक है और नहीं दूसरा कोई एक दूसरा की वाणी में कहा। क्रिश्चियन ने उसको गॉड कहा, मुसलमान ने उसको खुदा कहा, है तो एक ही हो, लेकिन ये आत्मा जितनी है वो सबकी हमारे अंदर जो गहन स्थान है जो सब अखंड है। और यहाँ तक सिर्फ पहले लोग ही पहुँच पाते हैं जिनका यानी कि उठते बैठते खाते पीते सोने में जागृत में उनकी जो अवस्था ऐसी होती है उनका चिंतन होना मनोरंजन करते ही रहते हैं वही 84 लाख क्योंकि इस युग को सभी देवी देवताओं ने भी माना था कि 28वां को भी मिले, लेकिन उसके बाद और पापा में वो चुकी थी। लेकिन इस युग में उनको लीला कैसे देखने को मिलती है, मनुष्य के अंदर किसी के अंदर देवी अंदर किसी के अंदर देवता देखने के लिए इस युग में सबसे बड़ा अवतार जो है ऋषियों बुद्ध निष्कलंक अवतार वो होना था। करोड़ों से ऊपर ये हमारे यहाँ प्रेम और सेवा से पाओगे प्रेम और सेवा से जबरदस्ती किसी को नहीं करना। आप अपने ही धर्म को पढ़ो और चिंतन मंथन करो। आपको हम रामायण से ही बता देंगे, हमने कह रहे कि आप हमारे आपकी अगर रामायण कह रही तो आप रामायण से, आपकी भागवत कह रही है तो आप हमने कह रहे कि हमारे प्राणनाथ जी कह रहे हैं, हमारे सब कुछ लिखा हुआ है, उन्होंने खुद